बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DHA एजुकेशन सिस्टम मज़मून उर्दू जमात C2 में आप सब अजीज़ तलबा आपको खुश आमदीद। आपका 7वां हफ्ता जो है उसका आगाज़ हो गया है, जिसकी तारीख 18 ता 22 मई है। इसके हम उन्वानात देख लेते हैं। उन्वानात में मुकालमा नवीसी है और क्लोज पैसेज या क्लोज पैराग्राफ है। तदरीसी मामलात में आपकी दरसी किताब है सिलेबस बी की और स्लाइड्स हैं। अब अजीज तलबा हम इसके तदरीसी मकासद की तरफ आ जाते हैं। तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि असूल ज़वाबित के मुताबिक तहरीर कर सके, यानी कि जो आपको मुकालमे के असूल बताए गए हैं सिलेबस के मुताबिक, वो उसके मुताबिक आपने तहरीर करना है। अपनी बात दलाइल से मनवा कर तहरीर कर सके और इसी हिसाब से मयारी मुकालमा तलबा तहरीर कर सकें। मुनासिब और मयारी अल्फाज से खाली जगह पुर कर सकें। ये हमारे तदरीसी मकासद हैं। अब हम साबका वाकफियत की तरफ आ जाते हैं। इसमें आप से चंद सवालात किए जाएंगे जो कि आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए। हमने C1 में इस पर बहुत मर्तबा बातचीत की है। मुकालमा की कितनी अक़साम होती हैं? जी अजीज तलबा, मुकालमा की अगर देखा जाए तो दो अक़साम जो हैं वो आती हैं। एक ज़बानी मुकालमा होता है और एक तहरीरी मुकालमा। लेकिन हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे सिलेबस में तहरीरी मुकालमा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। हम लिख कर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, अपनी बात जो है वो दलाइल से साबित करते हैं या मनवाते हैं। तो हमारा मुकालमा तहरीरी है, हमारा मुकालमा ज़बानी नहीं है। दूसरा सवाल है, दो अफराद में होने वाली गुफ्तगू में किस बात का ख्याल रखा जाता है? अजीज तलबा, दो अफराद में होने वाली गुफ्तगू में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आप दोनों में किस तरह से बात करने वाले को कितना वक्त दे रहे हैं, यानी कि मुसावी तकसीम का ख्याल रखते हैं। यानी अगर एक किरदार अपनी एक बात 3 जुमलों में मुकम्मल करता है तो जवाब में कम अज कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 जुमले होने चाहिए। लेकिन 2 जुमलों पर मबनी मुकालमे के जवाब में 10 या 15 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा अगर कोई लिखेगा तो वो तकरीर या खिताब तो कहला सकता है, लेकिन मुकालमा नहीं। इसलिए 2 या 2 से ज्यादा अफराद के दरमियान आपकी जब भी बातचीत हो, लिखेंगे आप, तहरीर करेंगे, तो वो छोटे छोटे जुमलों में होनी चाहिए। वो एक ने 2 जुमलों में बात की तो दूसरे ने 2, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 में जवाब दिया, इससे ज्यादा नहीं। तो ये भी हमने मुकालमा तहरीर करते वक्त जहन में रखना है। आपने अगला सवाल है, मुकालमे का इख्तिताम कैसे करना चाहिए? मुकालमे का इख्तिताम जो है वो मस्बत और मनफी पहलुओं को सामने रखते हुए आपने उसको मस्बत तरीके से इख्तिताम उसका करना है और उस पर आप रोशनी डालते हुए मुकालमे को मस्बत और हकीकी पहलू पर लाकर खत्म करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सवाल, मुकालमे का आगाज कैसे करना चाहिए? देखें, इख्तिताम पर तो आपको बता दिया है कि मस्बत और हकीकी पहलू पर लाकर खत्म कर दें। और आगाज अगर इसका देखें तो इसका आगाज बड़ा फितरी और बेसाख्ता अंदाज में होना चाहिए, छोटे छोटे जुमलों की सूरत में होना चाहिए और छोटी बात से आप अपने असल सवाल की तरफ आ जाए। ये ना हो कि आप आवाज अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, तुम ठीक हो। हमने अजीज तालबा 7 अल्फाज की हद का भी ख्याल रखना है कि हमारे पास सिलेबस जो हमारा है
CIE का, उसमें हमारे पास अल्फाज की हद भी मुकर्रर होती है, उससे हम बढ़ नहीं सकते। तो हमने आगाज जो है, हमने अपने सवाल की तरफ जल्द अज जल्द आना है। अब आखिरी एक सवाल ये है कि क्लोज पैराग्राफ या क्लोज पैसेज में खाली जगह कितनी होती हैं? बहुत आसान है, 5 खाली जगह होती हैं। 5 नंबर का ये सवाल है, 5 खाली जगह आप जो है वो मुकम्मल करते हैं। अब हम पहले उन्वान मुकालमा नवीसी की तरफ आ जाते हैं। इसकी सबसे पहले तारीफ देख लेते हैं। मुकालमा दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान बाहमी बातचीत को कहते हैं। मुकालमा ज़बानी भी होता है और तहरीरी भी। मुकालमे से हम एक दूसरे तक अपनी दिल की बात पहुंचाते हैं और ख्यालात से आगाह होते हैं। देखिए, मुकालमा इसमें बता दिया गया है कि ज़बानी भी होता है और तहरीरी भी, और ख़यालात से आगाह भी होते हैं और एक दूसरे तक अपनी बात भी पहुंचाते हैं। ये नहीं कि आप एक की सुन ली और दूसरे की नहीं, दोनों की राय को देखते हुए जो हक सच पर बात हो उस पर लाकर हम अपने मुकालमे का इख्तिताम करते हैं। इसकी हदायत या असूल ज़वाबित, उसको एक नज़र देख लेते हैं। मुकालमे का आगाज बड़े फितरी और बेसाख्ता अंदाज में करें। सादा अंदाज में, बेसाख्ता अंदाज में इसका आगाज होना चाहिए। मुकालमे में मुसावी तकसीम का ख्याल रखें, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि दोनों बोलने वाले या तीन जो बोलने वाले हैं उनको जब आप लिखेंगे, तहरीर करेंगे, तो उनमें जुमलों को ख्याल रखना है कि दो दो या 2 से 3 जुमले जो हैं वो होने चाहिए। गुफ्तगू शराफत और तहजीब के दायरे में करें। इसमें अजीज तलबा, मुकालमे में हम कुछ अल्फाज मतरूक हैं, जिसमें ओए, अबे, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। शराफत और तहजीब के दायरे में आपने अपनी बात मुकम्मल करनी है, ताकि पढ़ने वाले को जो है, हम देखें, ये ज़हन में रखिएगा कि हम सिलेबस के मुताबिक काम कर रहे हैं। हम एक मुआशरे में मुकालमा नहीं तहरीर कर रहे। कि आप कहीं किसी रसाले में, मैगजीन में देखें तो उसमें बहुत से अल्फाज ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इम्तहानी मुकालमे में ना तो मंजरनामा लिखने की ज़रूरत होती है और ना ही किसी कोसैन वावैन को इस्तेमाल किया जाता है, और इसको खत्म भी हकीकी पहलू पर लाकर किया जाता है। अब हमारा दूसरा उन्वान जो है वो क्लोज पैराग्राफ या क्लोज पैसेज कहा जाता है। इसकी तारीफ पर एक नजर दौड़ा लेते हैं। एक इबारत में मौजूद अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करना क्लोज पैसेज कहलाता है। ठीक है, बहुत ये हमारे सिलेबस बी में पेपर 2 का नहायत ही आसान सवाल है, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी एक अगर खाली जगह गलत कर जाएं तो ये याद रखिएगा कि उसके साथ अगली भी गलत हो जाती है, इसलिए इस पर खास तवज्जो की जरूरत है। इसके हदायत या असूल ज़वाबित देख लेते हैं। खाली जगह पुर करने से पहले इबारत को अच्छी तरह पढ़ लें। खाली जगह दिए गए अल्फाज ही की मदद से पुर करें। जो अजीज तलबा नीचे अल्फाज दिए गए होंगे, 10 होते हैं, बाज़ औक़ात अल्फाज 15 होते हैं, 18 होते हैं, उनको आपने अच्छी तरह पढ़कर और उन्हीं में से 5 अल्फाज निकाल कर आपने तहरीर करने होते हैं, खाली जगह पुर करनी होती है। अपनी तरफ से कोई लफ्ज लगाने की कोशिश ना करें। आपने अपनी तरफ से कोई लफ्ज नहीं लगाना कि जी 15 लफ्जों में से हमें कोई लफ्ज नहीं समझ आई, यहाँ पर तो ये मुनासिब है, ऐसा नहीं होगा। आपने उन्हीं 15, 10, 15, 16 अल्फाज में से अपने 5 अल्फाज चुनने हैं। ये अब आपका घर का काम दिया गया है। घर पर इंटरनेट लगवाने के लिए अपने और वालिदैन के दरमियान पेश आने वाला मुकालमा तहरीर करें। सवाल नंबर 1 ये है, आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। उसके बाद है, खाली जगहों को पुर करने के लिए कुछ अल्फाज इबारत के लिए नीचे दिए गए हैं और इन अल्फाज में से सही अल्फाज चुनकर
नीचे दी गई लाइनों पर लिखें। आप इसे इस पैराग्राफ को, इस इबारत को पढ़िएगा और फिर इसके नीचे अल्फाज जो दिए गए हैं उनको देखते हुए उनमें से जो मुनासिब लफ्ज हैं उन्हें उनसे खाली जगह मुकम्मल कीजिएगा। अब अजीज तलबा, हम अपने आयादा की तरफ आ जाते हैं। इसमें चंद सवालात जो मैंने अभी आपसे बातचीत की है उनके मुताबिक आपसे कुछ सवाल करूंगी और आप उसे देख लीजिएगा और काम मुकम्मल जब आपका हो जाएगा तो फिर मैं आपकी असाइनमेंट देखूंगी, उसमें जो कमी बेशी हुई हम उसको मुकम्मल कर लेंगे। इम्तहानी मुकालमे में किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती? इम्तहानी मुकालमे में ये याद रखिएगा, ना मंजरनामे की ज़रूरत होती। मंजरनामा यानी कि आप आगाज से पहले कि दो दोस्त बाजार में मिले तो उनके दरमियान जो बातचीत हुई वो कुछ इस तरह से थी। ना आपने ये लिखना है, ना हरकत व सकनात, हंसते हुए, रोते हुए। ये भी हम बहुत से मुकालमों में आपने देखा होगा ब्रैकेट्स होती हैं, कोसैन या वावैन होते हैं, उनके दरमियान लिखा होता है हंसते हुए, रोते हुए। इन इन बातों को हमारे इम्तहानी मुकालमे में इसकी ज़रूरत और इजाज़त नहीं है। ना कैफियत लिखनी कि घबराते हुए माँ ने बात की और फिर उसके बाद बात करनी है, बल्कि आपने उसको बराह रास्त जो भी है उसको बयान करेंगे। ना कोसैन आएगी, ना वावैन आएंगी, इन्वर्टेड कॉमास, ना ब्रैकेट्स। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल है, मुकालमे में मुखातिब करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? मुकालमे में मुखातिब करते वक्त आपने इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप जिससे भी मुखातिब कर रहे हैं उसकी हैसियत क्या है। ठीक है, ये याद रखिए कि मुकालमा उस्ताद और शागिर्द के दरमियान है, माँ और बेटे के दरमियान है, वालिद और बेटे के दरमियान है, माँ और बेटी के दरमियान है, दो दोस्तों के दरमियान है। मुखातिब करते वक्त आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। देखें, साफ जाहिर है जब आप मुकालमा लिखेंगे दो दोस्तों के दरमियान बातचीत का अंदाज और होगा। ठीक है, तहजीब के दायरे में तो रहना है लेकिन फिर भी अंदाज और होगा। बेटे, माँ, उस्ताद, शागिर्द, उसमें शागिर्द जो है वो उस्ताद साहब को मुखातिब करते हैं तो उसका अंदाज और होगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मुकालमे के अल्फाज की हद क्या है? मुकालमे के अल्फाज की हद 200 है और इसमें पैराग्राफ नहीं होता। 200 अल्फाज या 10 लफ्ज आप ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुकालमे में आपका जो है वो पैराग्राफ नहीं बनते। एक अच्छा मुकालमा किन चीजों की कामयाबी का जामिन होता है? एक अच्छा मुकालमा नॉवल, अफसाना और फिल्म वगैरह की कामयाबी और शोहरत का जामिन होता है। बेटा, एक अच्छे मुकालमे से ही आपकी कोई ड्रामा, नॉवल, अफसाना, फिल्म जो है वो कामयाब होती है। तो वो तहरीर होगा अच्छा मुकालमा तो तब ही ये चीज़ें कामयाब होंगी और फिर आगे काम चलता रहता है। तो ये हमारा जो है इस हफ्ते का काम है। आप इसे मुकम्मल कीजिएगा और इसमें जो भी कमी बेशी हुई वो इंशाल्लाह हम बाद में उसे मुकम्मल करेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।